नमस्कार, जय श्री राम। ओम गणेशाय नमः। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सिंह राशि, सिंह लग्न की जातकों के विषय में। कैसा जाने वाला है मई 2026 का महीना आप सभी जातकों के लिए। यह महीना अच्छा हो रहा है आपके लिए। कुछ चीज़ें जो परेशान कर भी रही थी, इस महीने उन परेशानियों से, उन मानसिक परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। मंगल आपके इस महीने गोचर कर जाएंगे भाग्य भाव में, अपने स्वराशि को हो जाएंगे, जो कि अच्छा है। अष्टम भाव के मंगल शनि के साथ हैं। अष्टम भाव के शनि भी संघर्ष को बढ़ाते ही हैं, और मंगल का साथ पाकर कहीं ना कहीं अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपका पीड़ित था। पीड़ित नहीं कहूँगा, एक आयु वृद्धि करने वाला है, एक एक्सीडेंट चोट चपेट का कारक है। शनि आयु वृद्धि करते हैं लेकिन संघर्ष बढ़ाते हैं अष्टम में। मंगल का साथ पाकर कहीं ना कहीं वो चोट चपेट दुर्घटना की भी संभावनाएं बढ़ा रहे थे। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चली होगी तो इस पिछले 30-40 दिनों में आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं घटी होंगी, एक्सीडेंट वगैरह, चोट चपेट लगने की संभावनाएं बढ़ी होंगी। पहले बात करें, बुध आपके भाग्य भाव में है 1 मई से ही, 30 अप्रैल से ही। तो बुध और सूर्य दोनों ही भाग्य भाव में रहेंगे आपके। सूर्य उच्च के हैं, भाग्य भाव में है। सूर्य आपके लग्नेश राशि स्वामी है। राशि स्वामी या लग्नेश का उच्च का होना ये बहुत ही शुभ है, और ऊपर से त्रिकोण में है, भाग्य भाव में है, तो राजयोग बना रहे हैं, जो कि अच्छा है आपके लिए। तो ये महीना कार्य क्षेत्र की बात करें अच्छा है। शुक्र स्वराशि के होकर कार्य क्षेत्र में, यानी कि ये महीना है कि काम में आप थोड़ी जो संघर्ष चल रहा था उससे आराम मिलेगा, थोड़ी घूमना फिरना होगा, काम बहुत आसानी से कर पाएंगे पूरा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कार्य क्षेत्र में। शुक्र हैं 14 मई तक, तो 14 मई तक यानी पहले 15 दिन मई महीने में आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। एक तरह से ऑफिस में आप छुट्टी ही मार रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं। जिनकी दशांतर दशा या कुंडली में राशि स्वामी और लग्न के स्वामी अलग हैं, उनकी बात अलग है, उनके लिए राशिफल अलग हो जाता है। चंद्र राशि या लग्न से देखते हैं, तो लग्न से देखेंगे तो ये राशिफल जो मैं बता रहा हूँ ज़्यादा सटीक होगा। चंद्र राशि से देखेंगे तो हो सकता है वैसी सटीकता ना मिले। फिर भी पहला हाफ जो होगा, इवन सेकेंड हाफ भी अच्छा ही है और ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन सेकेंड हाफ में आप अथॉरिटी कार्य क्षेत्र में पाएंगे और काम भी ज़्यादा रहेगा। प्रमोशन के योग भी हालांकि बनेंगे सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में थोड़ी आपको आराम है, काम में छुट्टियाँ ले सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में ये महीना अच्छा ही रहने वाला है। पहला हाफ थोड़ा आरामदायक रहेगा आपके लिए, सेकेंड हाफ जो होगा थोड़ी जिम्मेदारी भरा रह सकता है। कुछ छुट्टी की वजह से पेंडिंग काम आपको पूरे करने पड़ सकते हैं, प्रमोशन आदि के योग भी बनेंगे। तो कार्य क्षेत्र में तो अच्छा है महीना। व्यापार की बात करें, व्यापार में पूरा महीना एक सा ही रहने वाला है। थोड़ी संघर्ष अवश्य देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉ फील्ड से संबंधित लोग हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। लॉ से संबंधित हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भी जातक हैं, हायर स्टडीज़ करने वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छा समय है। व्यापार में हालांकि लॉ फील्ड हो गया या टीचिंग या स्टूडेंट की बात हो गई तो ये अलग मुद्दा है। व्यापार में लोहे से संबंधित व्यापार है आपका, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित व्यापार है आपका। इन सब चीज़ों में थोड़ी सी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, हालांकि तेज़ी देखने को भी मिलेगा आपको। धीरे धीरे जो व्यापार में आपके धीमा बना रहा था उसमें आपको अब धीरे धीरे वृद्धि देखने को, तेज़ी देखने को मिलेगी। नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, शनि का हो चुका है, राहु का, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अब बेनिफिशियल होगा। व्यापार में धीरे धीरे तरक्की देखने को मिलेगी। राहु के वहाँ होने से आपको थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड होकर आप काम कर रहे हैं व्यापार में, लेकिन अच्छा भी है, बुरा नहीं है ये। गुरु की दृष्टि भी है, लाभ भाव से गुरु आपके व्यापार भाव को देखते हैं, यानी कि आपके लिए ये समय अनुकूल है। 1 महीना अभी गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं व्यापार भाव के स्वामी भले संघर्ष दे रहे हो अष्टम भाव में बैठ के आपको, लेकिन चूँकि ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं व्यापार में आपको उतार चढ़ाव के बाद अब धीरे धीरे समय आपका अच्छा होने वाला है। कहीं ना कहीं अगर वैसा व्यापार है आपका, शनि से संबंधित व्यापार करते हैं आप, राहु से संबंधित व्यापार है आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मटेरियल बाहर से मंगाते हैं, या आयरन वगैरह की, स्टील वगैरह की व्यापार में इन्वॉल्व हैं आप और मटेरियल आपका बाहर से आता है, या कोई भी हार्डवेयर से संबंधित मटेरियल आप विदेशों से मंगाते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है, पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। और तो व्यापार में भी समय अनुकूल ही मैं कहूँगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ अचानक से आपका काम बन सकता है। प्रॉपर्टी भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में है। कहीं ना कहीं जो लोग बहुत दिनों से प्रॉपर्टी अपना घर बनाना चाह रहे थे,
रुका हुआ था काम, पैतृक संपत्ति पुश्तैनी जगह पे अपना घर बनाना चाह रहे थे, उनका काम हो सकता है कि पूरा हो और काम आगे बढ़े। इस महीने 11 मई तक कोई ना कोई इसमें खबर मिलेगी आपको। पुश्तैनी मकान आपका दोबारा बनाना है आपको, वो काम पूरा हो सकता है, या अधूरा छूटा हुआ था वो काम आप पूरा कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ है, या विचार बना सकते हैं उसको पूरा करने का। तो अच्छा है। अष्टम भाव में मंगल है, प्रॉपर्टी भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है, तो पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम आपका आगे बढ़ सकता है, या कोई इंश्योरेंस वगैरह का पैसा भी मिल सकता है आपको, ये भी अच्छा है। शिक्षा से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। पूरा ही महीना शिक्षा से संबंधित लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा, या टीचर बनने के लिए भी समय अच्छा है। अगर टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए भी समय अनुकूल है। ये महीना शिक्षा के संबंध में स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, दोनों के लिए उत्तम है, अति उत्तम है। महीने का जो सेकंड हाफ है 15 मई के बाद 15 मई तक शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा, लाभ भाव में आ जाएंगे आपके। बुध और सूर्य भी आपके लिए परिवर्तन कर जाएंगे 15 तक, और ये आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में बुध और सूर्य दोनों ही। और मंगल 11 को ही आ जाएंगे, आपके स्वराशि को होंगे। तो मंगल सूर्य बुध का कुछ ना कुछ 3-4 दिनों का जो योग होगा वो अच्छा होगा। लग्नेश का, चतुर्थेश और नवमेश 3-4 दिनों का जो योग है, और लाभेश के साथ रहेंगे धनेश। 11 मई को मंगल का परिवर्तन होगा, बुध और सूर्य 15 को जाएंगे यहाँ से। तीनों ग्रहों का जो योग है ये बहुत ही शुभ योग है। तो ये 3 दिन का जो योग रहेगा 11 से लेके 15 तक, 11 से 15 मई तक का ये जो योग है, लाभेश, धनेश, लग्नेश या राशि स्वामी, चतुर्थेश और भाग्येश, इन सब का मिलना, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ, लाभ भाव धन भाव के स्वामी भाग्य भाव में, यानी धन आता हुआ दिख रहा है आपको। धन आएगा कहाँ से? धन आएगा आपके जो लोग अपने आप को ब्रांड बना चुके हैं, उनका स्वयं को प्रचारित करते हैं या सोशल मीडिया वगैरह पे हैं, उनके लिए, अथवा प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी का काम जो लोग करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। धन आ सकता है इस महीने, इन 4 दिनों में 11 से 15 के बीच में कोई ना कोई आपका बड़ा धन आने का चांस बन रहा है। तो ये डेट याद रखिएगा, 11 से 15 के बीच में कोई ना कोई बड़ा काम आपका हो सकता है। सूर्य और बुध जब आ जाएंगे 10वें भाव में, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। इन सभी के राशि परिवर्तन से, शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल, इन सभी के राशि परिवर्तन के बाद आपको लाभ ही होने वाला है। तो ये पूरा ही महीना, विशेष रूप से सेकेंड हाफ, आपके बहुत ही शुभ रहने वाला। सूर्य का 10वें भाव में आके दिग्बली होना, और लाभेश का, धनेश का कर्म भाव में, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, या फिर कोई दूसरी जॉब पकड़ते हैं अगर आप, तो उसमें आपको प्राइस हाइक मिल सकता है। तो ये महीना कार्य क्षेत्र में धन आता हुआ दिखा रहा है, आएगा ही आएगा। 15 मई से आगे सेकेंड हाफ जो होगा, उसके पहले भी अच्छा समय रहेगा। 11 मई से ही आपके धन वृद्धि के योग शुरू हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया। मंगल 30-40 दिनों के लिए, 40 दिन से ऊपर ही भाग्य भाव में स्वराशि के रहेंगे आपके, जो कि बहुत ही शुभ होने वाला है। चतुर्थ भाव के स्वामी है। अगले 40 दिनों में आप अपने घर का काम शुरू करवा सकते हैं मंगल के गोचर के बाद, यानी 11 मई के बाद से। अपने घर का पेंडिंग काम था, नया घर बनाना है, घर खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं, हो सकता है कोई गाड़ी खरीद लें आप, किसी तरह से गाड़ी खरीदने के भी योग बन रहे हैं आपके 11 मई के बाद से। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप, तो प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। तो मंगल आपको अगले 40 दिनों में ये सब देने वाले हैं। या तो घर बनाने का काम शुरू करेंगे आप, या गाड़ी खरीद सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो छोटी गाड़ी खरीद सकते हैं, 2 व्हीलर भी खरीद सकते हैं, या 4 व्हीलर, जो भी आपकी इच्छा कर सकते हैं। जो लोग गाड़ियों के व्यापार में हैं, यानी कि वाहनों का व्यापार करते हैं, शोरूम वगैरह चलाते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अगले 40 दिन प्रॉफिट होने वाला है। शुक्र कम बात ने लाभ भाव में है, कर्मेश है, और थर्ड हाउस के स्वामी है। यानी कि जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, कम्युनिकेशन से, IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। टीचिंग के प्रोफेशन में जो लोग हैं, गुरु पहले से ही आपको लाभ दे रहे हैं। शुक्र के वहाँ जाने से कर्म भाव के स्वामी हैं, यानी टीचिंग के प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके लिए भी लाभ का समय रहेगा। एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है आपको किसी भी रूप में, या फिर प्रमोशन वगैरह की योग बना है। परमानेंट जॉब अगर नहीं थी, परमानेंट जॉब मिल सकती है आपको, या एग्जाम वगैरह दिया है, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन जाएंगे आपके। सूर्य हैं आपके शुक्र की राशि में, बुध और शुक्र का स्थान परिवर्तन है, बुध शुक्र की राशि में है, शुक्र बुध की राशि में, तो लाभ होता हुआ दिख रहा है। स्थिर धन की प्राप्ति होती हुई
स्थायी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है आपको टीचिंग के प्रोफेशन में। तो शुक्र का गोचर बहुत अच्छा होने वाला है आपका। बुध भी कर्म भाव में बैठ के आपको पैसा दे रहे हैं, धनेश और लाभेश होकर सूर्य के साथ यानी लग्न के स्वामी के साथ या राशि के स्वामी के साथ हैं। तो ये गोचर और ये महीना बहुत ही उत्तम होने वाला है। पूरा का पूरा महीना ही उत्तम है, लेकिन सेकेंड हाफ 11 मई के बाद से आपका जो लाभ है वो बढ़ता ही रहेगा हर फील्ड में। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में चीज़ें अनुकूल हैं। जिनकी लग्न सिंह है, सिंह लग्न की बात कर रहा हूँ, सिंह राशि वालों के लिए लव लाइफ में उतना अच्छा समय नहीं रहेगा। केतु राशि पर गोचर करें, यानी कि सिंह राशि के लिए लव लाइफ में बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लग्न सिंह अगर है, राशि कुछ अन्य है, तो आपके लिए लव लाइफ में समय अनुकूल रहेगा। मैरिड लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ में भी चीज़ें सही हैं। जिनके चीज़ें पहले से ख़राब हो ही होंगी, गुरु जब तक वक्री थे तो जो ख़राब होना था हो चुका, लेकिन अब चूँकि अच्छे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, लाभ में बैठे हुए मार्गी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो मैरिड लाइफ में भी समय अनुकूल है। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, लेट हो रहा था, उनके लिए राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि यानी विवाह होने के योग भी बनेंगे, विवाह आदि तय हो सकता है आपका। तो ये महीना है, सब कुछ लेके जा रहा है आपका। स्वास्थ्य संबंधी बातों की चीज़ें अगर हों तो ये लंबी बीमारी देने का समय है। कोई ना कोई लंबी बीमारी आपको हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि विपरीत राज्यों को बना रहे हैं शनि, लेकिन शनि षष्ठे से अष्टम में बैठे हैं। अष्टम में बैठे हुए शनि कोई ना कोई बीमारी पकड़ा के ही जाते हैं आपको। वहाँ से जाते जाते अभी नहीं तो 1 साल का गोचर अभी बचा है उनका, 1 साल के अंदर कोई ना कोई आपको लंबी बीमारी दे सकते हैं। तो अपने सेहत का विशेष ध्यान रखिए। सेहत आप पर्सनल अपने सेहत का विशेष ध्यान रखिए। अपने पिताजी की भी सेहत का ध्यान रखिए। अपने पिताजी अगर हैं आपके तो उनके ब्लड प्रेशर वगैरह के जांच अगर करा सकते हैं तो कराते रहिए। और अपने लिए हो सके तो व्यायाम, प्राणायाम, योग ये सब करते रहें, तो आने वाला 1 साल आपको लंबी बीमारी देकर, क्रोनिक डिसीज देकर जा सकता है। तो इससे अवश्य बचाव करिएगा। बाकी ओवरऑल देखें तो पूरा ही महीना आपके लिए अच्छा उत्तम रहने वाला है। उपाय स्वरूप, उपाय के लिए मैं कहूँगा कि आप सूर्य को जल चढ़ाएं, तो आप लोग के लिए मान के चलिए कि मस्ट है, कंपलसरी है। उसके अतिरिक्त आप अगर राम रक्षा स्त्रोत का या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं रेगुलर, तो आप सभी परेशानियों से बचे रहेंगे। तो ये काम कर लीजिए। उसके अतिरिक्त विशेष कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। टू नाइट उठ के मैं बताऊंगा नहीं, ना बताता हूँ। सिर्फ भगवान की उपासना करना मेरे लिए उत्तम है। हाँ, कुंडली में अगर योग खराब है, दशा खराब है, उसके अनुसार आप अन्य उपाय कर सकते हैं। रुद्राक्ष वगैरह धारण कर सकते हैं सोच समझ के। लेकिन हाँ, फिलहाल